अच्छा एक आधा कॉमन सवाल है उसकी बात जरा मैं कर दूं, एक सेकंड रुकना जरा। एक तो अबू अबू दोनों की पेरेंटिंग पूछ रहे हैं, मतलब कि आपके ख्याल से बच्चों के साथ अच्छी तरह कैसे बेटा ताल्लुक नहीं बहाल ज्यादा कर बच्ची सकते का। हैं। लेकिन आप भी बता सकते हैं इसमें क्या अच्छा मैं है। पीछे कर लूं। नहीं बंद होने लगी, बस अल्लाह हाफिज कह देना, अभी 2 मिनट रुको जरा। एग्जॉस्ट चला के थे आप कमरे में चलेगी पूरी फ्राई करके। गंदी औलाद है। कौन सी छोटी? सबसे गंदी। सबसे ऐसे ही है मन लिखती है लिखती यार, ये जान की टुकड़ी है मेरी। जान ले करती। चलो करो बेटा। लोग आ रहे हैं। आता कर देगी। नहीं नहीं, अम्मा, अच्छा कुछ एक आधे आखिरी सवाल का मैं जवाब दे दूं। लोग आने दे, लोग नहीं आए अभी। कितना पता लगा लोग वो पता चल जाता, खुश हो जाते हैं ना नंबर। अच्छा अभी ना जाओ छोड़कर, दिल अभी भरा नहीं अंकल आंटी से। चल पूछो उनका पूछी जाओ। गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद। अच्छा यार आप लोग बार बार लेजक के बारे में क्वेश्चंस कर रहे हो। अब्बू 10,000 बार कह चुके हैं ही डज नॉट रेकमेंड इट इन एनी सर्कमस्टांस, एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है प्लीज अभी ना जाएं आप लोग। अच्छा अबू बस एक बार और जाओ, छी करके आओ फिर अपनी। अब्बू को छी आया हुआ है, अब्बू छी करके आते हैं। जानू S4 काशिफ, लेजर इज नॉट रिकमेंडेड इन वॉट एवर कंडीशन। ओके जानू ओके। आयशा इज टोटली लाइक अंकल। यस गर्ल यस। बाय द वे इफ यू गाइस आर मिस मी काट रहे हो तुम्हें थोड़ा सा देख लिया मुझे। इतनी मनहूस लग रही हूँ इसलिए नहीं आती क्या प्यारी लग रही हो बहुत बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हूँ। अंकल की स्माइल बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी। बुशरा आई लव यू टू। मेरे कड़ल पड़ गया टांग में, फिर भी यहाँ बैठी हुई हूँ मैं। इतना बुरा मुझे कड़ल पड़ा, मैं क्या बताऊँ आपको। तब से इससे टांग को यूं करी जा रही हूँ मैं। अभी जाके ना लेट के थोड़ा। जैनब प्लीज आंटी से पूछे, मैं याद हूँ। माहीन कह रही है। हाँ मेरी जान बिल्कुल याद हो, मैं आपको बोल सकती हूँ। यूर वेलकम जानू, थैंक यू फातिमा। अच्छी लग रही है यार जैनब, आप बहुत अच्छे हो यार, आप लोग बहुत अच्छे हो। आंटी यू आर लव। जब तक अंकल आ रहे हैं। बहुत प्यारे हो बहुत प्यारे हो। जानू मैं कैमरे के सामने कैसे आ जाऊं, मुझे कमेंट्स पढ़ने हैं ना। आंटी जी लव यू। लव यू टू। मुझे भी छुछू आया है बट मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। कोई बात नहीं, हम लोग पहले लाइव कर ले, मैं कंट्रोल हो जाएगा। मैं अब जवान हूँ, मेरे रिफ्लेक्सेस तेज है। थैंक यू आंटी। आंटी रिपीट एक्सरसाइज हाउ टू डू इट विच आंटी से। क्या वो तौलिए वाली? हाँ हमें कल इंशाल्लाह आऊंगी दोपहर को लाइव ना, तो फिर आपको वो रोल करके बताऊंगी पूरा। नहीं नहीं जानू मैं नहीं आ सकती सामने। तुम इतनी पॉजिटिव हो जैनब स्वीट हार्ट, बिल्कुल मेरी दोस्त फातिमा जैसी। काश आई कैन मीट यू और सब बात। थैंक यू यार जैनब। अपनी लव स्टोरी जानू, मेरी लव स्टोरी है ही कोई नहीं। बर्बादी वाली स्टोरी है। स्टोरी 4 है। हाँ 5। अम्मी अब्बू के पैरों में बैठ के पढ़ो जानू, इट्स रियली हार्ड। जैनब यू आर लव, पहले आपकी फैन थी, आपकी वजह से अंकल और आंटी से भी मिली। हाँ थैंक यू यार। लव मैरिज अगर ना हो तो नहीं है जानू, वही मैं कह रही हूँ ना। अब्बू किसी ने सवाल पूछा, मेरी सिस्टर की आंख के साइड पर चर्बी सी है, उसका क्या सोल्यूशन है? बेटा मकामी डॉक्टर को दिखाओ। जब तक कोई एग्जाम नहीं किया जा सकता कैसे बंदा राय दे सकता। हाउ टू बैटल comfort/binge eating because of anxiety। पापा एंजाइटी की वजह से मतलब कि जो बंदा बिला वजह बैठे खाता रहता है, उसका क्या इलाज है? कुछ नहीं बेटा, कंट्रोल करो, ये सारी चीजें बंदा कंट्रोल कर सकता है। खुद को शर्म दिलाओ, अपनी विल पावर अच्छी करो। मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मैं कभी कभी बिंज ईट करती हूँ शाम। मेरी पहले बात सुनो, अपने घर में वो फूड्स रखो ही ना जो खाने का दिल करे, ठीक है? मैं पता क्या करती हूँ, जब मैं बहुत ज्यादा करने लग जाती हूँ, वो छोटी छोटी मिनी गाजरें ला के रख लो, मिनी सब्जियां काट के डब्बे में रख ली, और जब भी भूख लगी ना वो कैप्सिकम जो रंग बिरंगी वाली होती है वो काट के। कभी कभी सिर्फ हमें मुंह चलाना होता है अपना, हम लोग बोर हो जाते हैं तो मुंह चलाना शुरू कर देते हैं। नट्स खा लो, वो चीजें घर में रखो ही ना जो खाने के मतलब। तो आप इन दी एंड ऑफ द डे बेशक बिंज ईटिंग कर रहे हो मगर वो पेट जल्दी भर देंगी आपका। घर में बिस्किट केक पेस्ट्री बेकिंग। हाँ बेकरी, और हमारे घर में होता भी नहीं है। आंटी अंकल आप लोगों ने अपनी बेटियों के नाम कितने अच्छे रखे हैं? सकीना जैनब आयशा। ये बेटा सकीना मेरी अम्मी का नाम था, जैनब आबदा की अम्मी का नाम था, और आयशा का नाम हमने सुमैया रखा था। लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं होती थी तो फिर मैंने इसका नाम आयशा रखा। तो बड़ी जब से इसका नाम आयशा रखा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। फातिमा अंकल ये वही है जिसके हस्बैंड मैरिटल कोई राइट नहीं देता और माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं। अंकल मैं अनएजुकेटेड हूँ, 10 years हो गए हैं शादी को। नाम ना लो बच्ची का ना, इस तरह वो थोड़ा हो जाता है।
ओह सॉरी, मुझे लगा बच्चियां कहती नाम लिया करो हमारा। हाँ। बच्चे नहीं हैं, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं, फैमिली सपोर्ट नहीं डाइवोर्स के लिए करेगी, डाइवोर्स की बात करेगी तो बस आपके बच्चे ही नहीं तो आपको चीजें आसान होनी एक चाहिए। मिनट बेटा मेरी बात सुनो, एक मैं थोड़ा सा आपको मशवरा दे सकती हूँ। आपके पास कोई तो हुनर होगा ना, अगर आपके पास तालीम नहीं है, अगर आप अच्छी कुकिंग कर लेती हो तो आप घर में जो है वो होम जो है वो लोगों को खाने बना के डिलीवर, लोगों को आपसे आके पिक कर लें। अगर आपका हस्बैंड इजाजत देता है यूट्यूब चैनल बना लो, उस पर रेसिपी बना बना के अपलोड किया करो, कोई आपकी इनकम हो जाएगी। और जब थोड़ा सा खड़े हो जाओ अपने पाँव में तो दफा करना, लानत तो भेजना पिट करा के पड़ जाएंगे। बेटा सबसे पहले अपनी मुश्किलात, अपनी तकलीफों का अल्लाह से जिक्र करो, वो करती होगी अहमद। दिल से करो, अल्लाह ताला जरूर राह निकालेगा। ये मेरी सख्ती से तुम्हें एडवाइस है, अल्लाह ताला राह निकालेगा। बस वो स्टेज कायम कर लो कि तुम्हारा उससे रिलेशन बन जाए अल्लाह। अंकल जी माहा दुआ बस अल्लाह के जिक्र की है। अभी कह रही हैं अंकल जी प्लीज फ्रीक्वेंटली आया करें और इस्लाम की बातें भी किया करें, यहाँ बातें करना तो इजी और अच्छा लगता तो है बेटा हमको। जरूर मैं करा करूंगा, इंशाल्लाह आऊंगा। लेकिन जो मेरे लेक्चर पापा आप अपने चैनल पे भी लाइव्स कर सकते अहमद को हो अपना ना वो और आप वो लाइव्स को वहीं पोस्ट भी कर सकते हो। चलो करेंगे, मुझे तो अभी तो पता ही अंकल नहीं। ने सुनाई ही नहीं अपने प्यार की स्टोरी। प्यार, हाँ मोहब्बत की स्टोरी सुनाई। बेटा पहले पिछले सेशन में सुना तो दी थी, मोहब्बत नहीं है ये, एक पसंद। मोहब्बत दिन ब दिन होती रहती है, बढ़ती रहती है। ये पसंदीदगी थी। पहले तो अल्लाह से दुआ कर रही की ना कि या अल्लाह कोई अच्छी सी चीज दे दे, तो फिर चीज दे दे। फिर उसके बाद जब ये आई तो माशाल्लाह अपने इसने क्वालिटीज की बना पे सबके दिल जीत लिए। मोहब्बत नहीं कहते, मोहब्बत तो हो जाती है ना, मोहब्बत हो जाती है। पहले जब आप आते हो, पास आते हो एक दूसरे के, फिर अजनबी होते हो, फिर जूं जूं एक दूसरे को देखते हो तो फिर प्यार होता जाता है, फिर बच्चियां आ जाती हैं, फिर और प्यार बढ़ जाता है क्योंकि वो आपके बच्चों की माँ बन जाती हैं। तो फिर ये जिस तरह परवरिश करती हैं, फिर और प्यार, ये प्यार दिन ब दिन बढ़ता रहता है। तो स्टोरी और कोई नहीं, मैंने पिछले बार बता तो दी थी। स्वीडन लाइफ एक पार्ट रह गया था, वो अब याद आ गया। इसका एक बहनोई इसको अपने किसी भाई के लिए जो सऊदी अरब में रहता था उसके लिए उसने कहा था। तो इसकी जो खाला थी सगी, इसकी खाला जो थी वो भी चाहती थी कि ये ना मतलब उसके साथ हो, तो उसने रुकावट डालने की कोशिश की। इसने मुझे कॉल करके कहा कि अहमद, उसने कहा है कि मैं देखना केड़ी बरात। तो चुप नहीं कर दी यार, चुप करते हो ना, मत करो, बात खत्म करने दो, चुप करो। अच्छा अच्छा। तो इसने मुझे कहा कि वो धमकी दी है कि मैं देखता हूँ केड़ा बरात लेके आना डॉक्टर अहमद। तो मैंने कहा फिर ठीक है, फिर देख लेते हैं। तो फिर मेरे बॉडीगार्ड, एक पूरी गाड़ी मेरी जो थी ना, मेरे जाती जो मुहाफिज थे, फिर वो भी मेरे साथ थे पूरे डॉन गन्नों के साथ। तो फिर हम आए तो मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ कौन मुझे तुम्हारी डोली उठाने से रोकता है। स्वीडन मॉम क्या पूरी फिल्मी सीन है। तो पूरे तब वो फिल्मी सीन हो गया था। तो मैं इंतजार कर रहा था कि वो आए और रोके मुझे, लेकिन वो आया ना, तो ये फिर मैं इसकी डोली ले आया। तो उसके बाद वो ठीक हो गया, बंदा मेरी स्टोरी की कोई नॉर्मल हो गया। तो ये एक पार्ट रह गया था। सलाम माय ब्यूटीफुल कपल, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आमीन। आमीन। अंकल वेयरिंग स्टोन्स और उनकी अफेक्ट ऑन अस इन इस्लाम, योर व्यूज। कोई दीन से तल्लक नहीं है बेटा। ये कुछ लोग जो अपने आप को सूफी कहते हैं, मैं नहीं समझता कि सूफीज्म का कोई खास तल्लक है इस्लाम से। उन्होंने ये मिथ बनाई हुई है कि इसके होते हैं, ये हिंदुओं की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं। ये हिंदुओं की बिलीव्स हैं कि फलाने पत्थर से ये था, फलाने पत्थर से ये था। दीन में कोई ऐसी बात नहीं है। एहराम अली, जो बहुत मुश्किल नाम है आपका, पापा बार बार कह रहे हैं बंदे को देख के पता चलता है क्या मसला है आंख के अंदर, वो इस तरह नहीं बता सकते। ज़ैनब आई डीएम टू आंटी प्लीज शो अंकल टू सजेस्ट मी, थैंक्स। समा का मैसेज अबू तक कन्वे कर देना मम्मा। मेरे कमेंट्स पढ़ा नहीं, सारे पढ़ रही हूँ जानू। अंकल एक आंख छोटी है और एक आंख बड़ी होना क्या नॉर्मल है? नहीं बेटा नॉर्मल नहीं है, जाके किसी आई स्पेशलिस्ट को अच्छे को चेक कराओ। हाय बिया जानू, सो हैप्पी टू सी यू लाइव अगेन। आई ड्रिंक आंटी जी कहवा एवरी डे, इट हैज हेल्प मी स्टिल समटाइम्स विद एंजाइटी बट कंफर्ट ईटिंग हो जाती है। वालेकुम अस्सलाम अंकल। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अंकल जी लाइव आया करें यूट्यूब पे, हम देखेंगे। हाँ बेटा आ तो रहा हूँ, यूट्यूब नहीं है। अच्छा मैं तुम्हें कहती अब्बू के चैनल से लाइव आओ ताकि फिर इनको वो ज्यादा होगा। नहीं, जो अंकल ने आप बेटियों को सुनाई है लव स्टोरी,
यही लव स्टोरी है बेटा। और कि वो जो आपने हमें सुनाई थी कॉफी पीने गए हम लोग ये किया, शुरू में था ना, तो मजाक था ना और जान। नहीं मजाक नहीं हम था, तो सीरियस कॉफी था। पीने गए थे। नहीं, मैंने इसको दावत दी थी कॉफी पीने की, ये काबू में नहीं आती थी, ये नहीं आती थी। इसने कहा नहीं, कुछ जिस तरह के इसका घराना बेटा बड़ा रिलीजियस था। इसका घराना, इसके बाप की लंबी सी दाढ़ी थी और माँ तो इसकी है ही बड़ी सख्त थी। अंकल के चैनल का नाम है DR अबू अब्दुल्ला डॉक्टर। उन्हें बोलो कि अगली दफा जो ये आएंगे ना तो अपने चैनल ठीक से है आएंगे लाइव। अंकल, आपको अपने दामादों की क्या क्वालिटीज पसंद हैं? बेटा अल्लाह ने दामाद, अलग अलग नाम लेके बताना है। दामाद जो हैं वो दोनों शरीफ हैं, दोनों मेडिकली फिट हैं। फिट एक अमार का नहीं पता होता है। आपको अभी। अच्छा, बाकी ये माशाल्लाह टॉल हैं, बाकी बहुत अच्छी प्रोफेशनल तालीम है दोनों की, और बहुत ज्यादा अपनी बीवियों से प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा टॉलरेंट हैं, बस अच्छी आते हैं, अच्छी हैं नेक। लेकिन नमाज यार मुझे लगता है रेगुलर नहीं पढ़ते, तो मुझे शुभ है शायद पढ़ती हूँ। अंकल, आप एंगेजमेंट को मानते हैं या स्ट्रेट अवे निकाह होना चाहिए? नहीं बेटा, एंगेजमेंट देखो, मेरी बात सुनो, दीन में क्या है, कुरान में लफ्ज है निकाह। जनिए अब बस करें। अब निकाह क्या है? तो फिर बेटा इतने निकाह क्या है? सवाल आ रहे हैं ना। निकाह क्या है? निकाह यही है कि अल्लाह मैं को, किस अपने चैनल पे डालूंगी एक अल्लाह को मेरा बेटा हाजिर नाजर जानकर अल्लाह के नाम के साथ लड़का लड़की एक दूसरे को हलाल करें। हलाल से मतलब ये है कि लीगलाइज करें या शरई तौर पे बने। नंबर एक, पहली जो होती है इसकी कमिटमेंट। दूसरा पार्ट होता है कि मर्द मतलब लड़का लड़की को हक महर दे, ये दूसरी शर्त बड़ी जरूरी है। तीसरी शर्त नहीं है, लेकिन कहा गया है कि ये सोसाइटी में बताया जाए, क्योंकि एक फैमिली शुरू होगी बननी, अब उनके बच्चे होंगे सारा कुछ, तो जो इर्द गिर्द लोग हैं, सोसाइटी है, उनको बता दिया जाए। अब उसके लिए उनको बुलाया जाए, उनको खाना खिलाया जाए, ये सारी सेकेंडरी पार्ट है। बाकी ये जो रसूम है ना, कुछ मंगनी है, मेहंदी है, फलाना है, टमकाना है, इसके दीन से तल्लुक नहीं है, लेकिन ये बगैर इसराफ के आम तौर पे जिस तरह पहले जमाना होता था कर ली जाए तो कोई हर्ज नहीं। मुझे थक जाना है मुझे। चलो आगे बताओ। आबदा, प्लीज मामा को प्राइवेट मैसेज कर लो। आपका मैसेज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, मगर आपका मुझे लग रहा है मैसेज अम्मी से रिलेटेड, उनको प्राइवेट मैसेज कर लो। जैनब की व्लॉग्स बहुत अच्छे से सारे दिखती हूँ, थैंक यू प्यारी। प्यारी नहीं, सॉरी, इट्स अ गाय, सद्दाम, सॉरी। सद्दाम, मुझे एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि अम्मी पर हमारी तरबियत अच्छी नहीं की। आई एम वेरी कंफ्यूज विद यू पीपल्स। वाह अंकल, जबरदस्त। अंकल, इस्लाम में बच्चे अडॉप्ट करना अलाउ नहीं है, नहीं बेटा, और जब अडॉप्ट कर लेते हैं तो बिहेव नहीं सही रखते। स्पेशली मामा, वो हमेशा अपने बेटों और मेरे में फर्क करती हैं। इसीलिए बेटा वो अल्लाह adopted बच्ची है। अल्लाह ने वाजिया कर दिया है कि बच्चे अपने माँ बाप की सुलभ से होंगे। सुलभ से अगर औलाद ना हो तो अडॉप्ट करना इज नॉट एन ऑप्शन। नहीं, अडॉप्ट करने का इस्लाम ने रिकमेंड ना किया है, ना मना किया, कोई हुक्म नहीं है ऐसा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनके बेटा बनाया था ज़ैद बिन हारिसा, उनके बारे में आयत आ गई थी कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अडॉप्टेशन रिकमेंड नहीं की जाती। इससे बड़ी खराबियां हो रही हैं, और यहाँ तो ज्यादा खराबियां हो रही हैं। खराबी इसलिए हो रही हैं कि ये जो मैं लोग बच्चे आपस भी कर देते हैं फिर। हाँ, बड़ा बड़ा बकवास है, और इंसानों की तरह नहीं पाल सकते। हाँ, उससे अच्छा फॉस्टर के मुझे। अंकल, आंटी, आप प्लीज अंकल को ना रोका करें बात करने से। लव अंकल, एटीट्यूड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी, नो मुनाफकत। मैंने ना इनको कभी रोका है ना मैं इनको रोक सकती हूँ, लेकिन कुछ फैमिली इशू होते हैं ना, वो इस तरह सोशल मीडिया पे नहीं डिस्कस करने चाहिए ना। ये अंकल, सुना है प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड असहाबा यूज्ड टू वेयर स्टोन्स इन रिंग्स, जैसे अकीक वगैरह। इज इट ट्रू? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले जो बाद में सहाबा बन गए, वो पहले मुशरकाना हरकतें करते थे, शराबें भी पीते थे, उनकी लात उज़ा मबूदों की परस्तिश भी करते थे, वो पहनते थे। लेकिन जब इस्लाम आया तो हर चीज खत्म हो गई और सिर्फ दीन पे चली गई। मैं अंकल की फैन हो गई हूँ। जैनब, आपका गला खराब है। जानू, मैंने उठू आ गया मुझे। अंकल इज सो एंटरटेनिंग। जैनब, मैं एंटरटेनिंग? हाँ जी। जैनब, सकीना की शादी हो गई है, कोई लड़की ने कहा। हाँ जी, हो गई। सकीना मैरिड है। हाँ जी। आई डोंट हैव पेरेंट्स बट आई हैव एवरीथिंग एल्स इन माई लाइफ, लाइक सिबलिंग्स, एजुकेशन, मनी, बट स्टिल इन माई हार्ट आई फील अलोन, लाइक नथिंग कैन मेक मी हैप्पी। बेटा ओवर सेंटिमेंटल। नेचुरल है ये। आई शेयर दैट विद आंटी। हाँ, नेचुरल। अहमद अंकल, यू आर सो नाइस। आंटी, यू आर सो क्यूट। थैंक यू पुत्र, जीते रहो, खुश रहो।
बस आंटी थक गई हैं, उन्हें लगता है जाना है, ये कौन मजबूरी के बहस बैठी हैं। ये कौन है? बेटा थक नहीं गई, मैं 2-3 घंटे से फरा हाँ? फरा कोई कह रही है। मैं 2-3 घंटे से ना ठीक किचन में कहती खड़ी हो, फरा। थी। मैं किचन में खड़ी थी सुबह से। बड़ी ऑब्जर्वेशन है पुत्र। हुमैरा कह रही हैं अडॉप्शन में महरम ना महरम का भी तो मसला होता है। बिल्कुल, इसीलिए तो मना किया गया चंदा, इसीलिए तो मना किया गया। लव यू टू जानू। अंकल प्लीज आंटी को गिफ्ट्स दिया करें, आंटी विल लव इट। ओ बेटा ये लेती नहीं है, नंबर 1, नंबर 2 कौन सा लूं? ये जो भी लाता हूँ ना, लाता होता था, ये जाके वापस कर आती है। इसकी पसंदी इतनी ऊंची है कि मैंने कभी शॉपिंग की ही नहीं, जिंदगी में नहीं की। अच्छा, आज एक सच बोल दो, बेसिकली कंजूस हो। एक तो सच बोलो बेटा, ये थोड़े से कंजूस हैं गिफ्ट। एहराम कह रहे हैं आंटी आप इतनी सीरियस क्यों रहती हैं? अच्छा, पहले मेनू कहते थे, मेनू कहते, बोलो जवाब। मेरी शक्ल ऐसे में इतनी सीरियस हूं तो नहीं। आंटी जैसा कोई नहीं भाई, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ आंटी का भी, और इसी ने कहा मैं अंकल का भी फैन हूँ। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल अंकल आंटी, में अल्लाह ऑलवेज ब्लेस यू। बड़ी मेहरबानी पुत्र, थैंक यू। जानू आप लोग के मैसेजेस मुझे आगे नजर नहीं आ रहे, फिर ना कहना जैनब ने पढ़े नहीं है। मैं पीछे जाके देख लूं मैंने मिस तो नहीं कर दिया कोई। जरा भागे वो बंद करो। एग्जॉस्ट नहीं नहीं रुक जाओ। आ रहे हैं एक सेकंड। अंकल छोटी बड़ी आई साइट वीक की वजह से तो नहीं होती हैं कहीं? अंकल हाँ, छोटी बड़ी आंखें जो एक छोटी बड़ी होती है, उसमें आई साइट का कोई चक्कर नहीं होता? हो भी सकता है, डॉक्टर को चेक करो। और यू गाइस आर सो क्यूट माशाल्लाह, अल्लाह नजर ना लगाए। थैंक यू बेटा। सब वुमेन्स का यही हाल है। आसिम कह रहा है, क्या कह रही हैं अंकल बड़े यो हैं, मतलब बड़े कूल। लव यू आंटी, थैंक यू, लव यू सो मच। अहमद कह रहे हैं थैंक यू बेटा। आंटी आप कुछ ऐसी बात बताएं कि सास को कैसे खुश रखें। बेटा मैं अपनी लाइफ में जब आऊंगी ना, तो फिर तब आपसे बात करूंगी। अभी अंकल के साथ अंकल गिव कैश टू आंटी, शी विल बाय अ गिफ्ट हरसेल्फ। कहती है, आपको कह रही है आंटी को कैश दिया करे, खुद गिफ्ट ले लेगी अपना। अच्छा पुत्र, आंटी वैसे सीरियस लगती हैं, लेकिन आंटी बहुत मजे की बातें करती हैं। कभी कभी। लव यू टू अक्सा, अल्लाह आपको आपकी फैमिली को लंबी सेहत वाली जिंदगी दे, आमीन आमीन। दुआएं दी जा रही हैं। आंटी इज माई जान, अंकल एग्री? थैंक यू मेरा बेटा। अंकल माने तो आई विल टेक हर, आई विल टेक हर। हाँ, अस्सी की करिए। ले लो। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं अंकल, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे अंकल। अंकल दीन की तालीम के लिए क्या किसी फिरके को फॉलो करना जरूरी है? प्लीज आंसर मी। बिल्कुल नहीं, ये फिरका लानत है बेटा। ये कुरान ने इतनी सख्त सजा देनी है इन फिरका परस्तों को। कुरान में बड़ा वाजिया है कि या नबी तुम्हारा इन फिरका परस्तों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये याद रखो। ये इतनी सख्त सजा इन लोगों को मिली है, इन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं। और एक और बात बता दूं, लंबी ना हो जाए, ये अंग्रेज ने फिरके पैदा किए थे। अंग्रेज के आने से पहले जब मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की पूरी दुनिया पे, उस वक्त फिरके नहीं होते थे। अंकल प्लीज टेल स्पेसिफिक क्वालिटीज यू लाइक अबाउट अम्मार। बार बार एक ही सवाल क्यों? बेटा एक क्योंकि आपने वो कह रहे जवाब नहीं दे रहे, आप जनरल सवाल बातें करी जा रहे हो। मैं क्या लगा करूं? है बस ठीक है, बस सुन लिया। सद्दाम जैनब आप मेरे मैसेज पे क्यों गुस्सा हो रही हो? सॉरी भी करना है यार, मैं गुस्सा नहीं हो रही। अच्छा चलो अब नहीं कुछ कहती भाई, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो, माफ किया। आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू अंकल। मेरा नाम भी ले लें और मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा प्लीज। दुर्रे शहवार नाम है उसका। दुर्रेशवार, मेरा बेटा खुश रहो, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, बहुत खुशियां दे, लेकिन अल्लाह को नहीं भूलना। मैं एक बात कर लूं बेटा। आपने देखा होगा, मुझे पिछली लाइफ में भी बच्चियों ने कहा कि मैं बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि जब अहमद बोलते हैं ना तो मैं नहीं फिर बेटा, क्योंकि बार बार अगर बात काटूंगी ना तो फिर हाइपर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वही बोलें। तो इसलिए जब मैं अलग आपके साथ लाइव पे आऊंगी तो तब आपसे बातें करूंगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। एक मिनट ऊपर चला गया पहले के और का मैसेज। हुमैरा कह रही है जैसे मून के साइकिल हैज इफेक्ट ऑन सी लेवल, क्या इंसानों पे भी उसके इफेक्ट्स होते हैं? क्या ये सूरज चांद सितारों का सिस्टम हमारी लाइफ पर असर करता है? बेटा बिल्कुल नहीं होते, ना कुरान में इसका जिक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सेइंग या हदीस कोट की जाती है, लेकिन मैं उसको नहीं मानता कि आपने ये फरमाया होगा। ये चीजें जो होती हैं ना एस्ट्रोनॉमी से मुतल्लिका, ये निज़ाम अल्लाह चला रहा है, इसमें इंसान का कोई कंट्रोल नहीं। ये जितने गैलेक्सीज हैं, सूरज का निकलना, अपने वक्त पे डूबना, चांद का निकलना, वक्त पे डूबना, बारिश का होना,
ये एस्ट्रोनॉमी, ये जो होती है मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, इस पे मेरे बड़े लेक्चर हैं तफसीली। साइंटिफिक कुरान, साइंटिफिक कुरान की जो है ना सारी चीजें, ये बड़े तफसीली लेक्चर हैं। तो ये इंसान के ना बस में है, ना इंसान को अफेक्ट कर सकते हैं। हाँ, हिंदुओं से और यूनानियों से, ग्रीक से ये काफी कुछ नॉलेज है जो कि मैं बिलीव नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम। अंकल से पूछ दें कि मेरी आई साइट वीक है, आंखों से जब भी सोती तो पानी निकलता है और वैसे भी निकल जाता है और जलन भी बहुत होती है। बेटा डॉक्टर को चेक कराओ जाके, मकामी आई स्पेशलिस्ट। लारेब बगैर देखे कोई नहीं बता सकता। मैं जानू देखूंगी कब आऊंगी, कल तो आई थी। लेकिन जो चार पांच बड़े फिरके हैं, मास्टर सब्जेक्ट्स में भी है उनका जिक्र। की मतलब दैट्स ऑल शी सेड। आई थिंक ये पहले जिन्होंने फिरकों की बात बेटा, की है, मैंने पहले बताया कि ये फिरकों का दीन से ताल्लुक नहीं है। ये आई थिंक वो कह रही है कि उनका सब्जेक्ट्स में भी जिक्र है। हाँ, बात सिंपली ये है कि ये अंग्रेज ने जब आया, अंग्रेज हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में मुसलमानों से उसने इक़्तिदार छीना, तो उसने पता किया कि ये मुसलमान क्यों इतने सक्सेसफुल हैं हर चीज में। तो उनको पता चला कि ये इनकी किताब जो कुरान है, इससे सारी गाइडेंस है। तो उन्होंने कुरान से दूर करने के लिए मुसलमानों को फिरकों में बनाया। मसलन बर्रे सगीर में किसको बनाया? बर्रे सगीर में उन्होंने देवबंद को खड़ा किया, बरेली में खड़ा किया। ये कादियानी तो बहुत ही मतलब बद शख्स था ना, इसको खड़ा किया। मतलब इसने कहा जी जहाद नहीं होना चाहिए। इसी तरह बाकी चीजें, जबकि मिस्र में और अरब में भी फिरके बनाए कि जी ये वहाबी, ये मालकी, ये फलाना, ये सारे फिरके अंग्रेज ने बनाए। उनमें से कुछ पहले से भी चले आ रहे, जैसे शिया हजरा। ये शिया जो थे, ये हजरत अली के जमाने से ही इन्होंने शुरू हो गया काम। तो ये सारा कुछ गलत है, कुरान की सरीहन अहकामात की खिलाफ वर्जी है। अब कुरान पढ़ो तो मेरा पुत्र। अगला सवाल थोड़ा इसी से रिलेटेड है। अंकल, अगर सुन्नी गर्ल शिया से शादी करती है तो क्या ये ठीक है? मैंने पिछली दफा भी जवाब दिया था कि मेरी रिसर्च के मुताबिक शिया हजरात कुरान की जो मफहूम देते हैं वो मख्फी होता है। मख्फी से मतलब ये है कि वो सीधा साधा उसका तर्जमा नहीं करते। अगर ऐसा है तो वो मेरे नजदीक मुसलमान नहीं है, मेरे नजदीक। लेकिन मैं इस बहस में पहले भी कहा था, मैं उलझना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ लोग शिया होते हैं वो बुरा मनाते हैं। ये मजहब की बहस जो है, बात यह है कि हाँ, बात सही गलत की अगर आप अपनी जिंदगी पे अप्लाई करें तो वो ठीक है जानने के लिए, मगर अगर किसी ने कर लिए तो आपका कोई काम नहीं इसको जज करने का। हमें उनकी जिंदगी को जज नहीं करना चाहिए। अच्छा, किसी ने कहा, अच्छा कोई बसता नहीं सदाम भाई टू अंकल, अगर हम फिरकों की ना माने तो क्या मुहर्रम में हम नियाज वगैरह करें या नहीं? क्या करें? वो जो खत्म वगैरह खाना देते हैं ये फ्री। सारी हम तो पूरा साल देते थे, हमने कभी मुहर्रम में नहीं सिर्फ सारी दी। जाहलाना बेहुदा रस्में हैं। मुहर्रम में तुम शादी कर सकते हो। मसलन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हजरत सफिया के साथ शादी हुई थी वो मुहर्रम में हुई थी। और हजरत उस्मान की जो उनके दामाद थे हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा से हुई थी, वो मुहर्रम में हुई थी। और हजरत अली की जो निकाह हुआ था हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से, वो मुहर्रम में हुआ था। यानी आपकी अपनी शादी निकाह मुहर्रम में हुआ एक बीवी से, हजरत सफिया से। उनके दोनों दामादों के जो निकाह थे वो मुहर्रम में हुए थे। ये सारी गंद फैल गया हुआ है, इसका तल्लक नहीं है दीन से। और हमारे तो सारा साल जब भी हमारे में अल्लाह ने इस्तिताअत देती थी, मुझे अच्छी तरह, बल्कि हम तो हर पूरा साल हर 2 हफ्ते छोड़ के हर वीकेंड पे देते थे हम लोग। ये कुछ और पूछ रही है। नहीं अब्बू, जो लोग जो हम देग वगैरह देते होते थे पाकिस्तान में, हर हफ्ता या 2 हफ्ते बाद, ये उसकी बात करिए। लोग सिर्फ मुहर्रम में देते हैं, तो मैं बता रही हूँ कि हम पूरा साल देते थे। हाँ, आपको किसी टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं है उसके लिए। अंकल, क्या सब गुनाहों की तौबा कबूल हो जाती है? प्लीज बता दें कौन से गुनाहों की तौबा कबूल नहीं होती? शिर्क। बेटा सिर्फ शिर्क ऐसा है, मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया, लेकिन जब तौबा शिर्क से भी कर लेगा तो कबूल हो गई। सूरह बनी इसराइल और सूरह नाम में 10 ऐसे बड़े गुनाह हैं जिनका जिक्र तौरा में भी मिलता है। हजरत जो मूसा की शरीयत थी उसमें भी है, उसको 10 कमांडमेंट्स कहते हैं। तो वो पढ़ लो, वो किसी वक्त मैं बता दूंगा, बड़े बड़े मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन बाहर तो वो बड़े शिर्क वो अल्लाह कहता है कि मैं माफ नहीं करूंगा अगर तौबा ना की तो।
फरा कह रही है मेरी मम्मा का नाम यास्मीन है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज प्लीज उनका नाम लेके उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जरूर बेटा, लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ यार, तुम लोग क्यों नहीं लेकिन वो समझते? दुआ के लिए कह रहे हैं डॉक्टर को तो अंकल मेरे बेटे का नाम भी अहमद है, जब से आपका चैनल ज्वाइन किया है दुआ करती हूँ मेरे बेटा भी आपकी तरह इंटेलिजेंट हो। माशाल्लाह क्या नाम माशाल्लाह, है दिस इसका? इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या एवर। नाम है इसका? ओए बड़ा ही मुश्किल नाम है, बोलो। पता नहीं क्या महरमा के पता नहीं एहरामा। मेहरमा रामा पुत्र, जो भी तेरा नाम है जन्म से पढ़ा नहीं जा रहा, अल्लाह तुझे बहुत खुशियां दे, और कभी अंकल से राब्ता भी कर अपनी आंटी के थ्रू। वालेकुम अस्सलाम अमीना। मुझे तुमसे बात करके बहुत खुशी पुत्र होगी। ओ निर्मल दिस मेक्स मी सो हैप्पी। यार मैं वर्कआउट की वीडियोस लगाती हूँ ताकि आप लोग को यार पहले 2-3 दिन तो मेरी बिल्कुल जुलूस निकल गया था, तीसरे दिन आई एम एक्चुअली फीलिंग प्रीटी फाइन, उसका मुझे कुछ भी नहीं हुआ इतना ज्यादा, अब आई एम फीलिंग ग्रेट। अंकल जो बच्चे मिसकैरेज हो जाते हैं बहुत, एक तो तुम लोग जो टाइपोज लिखती हो ना बहुत अर्ली स्टेजेस में, वो बच्चे आखिरत में मिलते हैं हमें। बेटा जो वो गलती से टाइप हो गया था मुझसे बिया। देखो मेरा बेटा, गौर से सुनो, जब मियाँ और बीवी के स्पर्म और ओवा मिलते हैं और मिलके वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जाइगोट बन जाता है, तो उसमें जान आ जाती है। इसलिए उस स्टेज पे जो लोग अबॉर्शन गलती से कर देते हैं वो बहुत बड़ा जुर्म होता है, वो भी कत्ल के बराबर है। तो अगर वो डेवलप हो रहे हैं यूट्रस में, यूट्रस का तर्जुमा करने की जरूरत है? नहीं पता हो सबको यूट्रस क्या होता है। बच्चेदानी में, तो वो उनमें जान पड़ गई, अब जाया हो जाए तो बेटा वो तो फिर कुदरत की तरफ से है ना, या जो भी मेडिकल रीजन है, लेकिन वो जरूर मिलेंगे। अंकल तो फिर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स व्हाई ऑलवेज टॉक अबाउट रीजन, इवन दो इन पाकिस्तान एट अ वेरी स्मॉल लेवल इन एकेडमिक्स यंग बच्चों का जहन डाइवर्ट करते हैं। सबात मुझे आपका सवाल जरा समझ नहीं आया, अपना सवाल दोबारा रिपीट कर दो प्लीज। अंकल क्या क्या हुआ? मुझे इनकी कुछ सवाल में बड़ी हंसी आती है। अंकल क्या आईब्रोज अपने हस्बैंड के लिए बनवा सकते हैं? बिल्कुल बनवा सकते हैं। तुम अपने हस्बैंड के लिए बेटा हर किस्म अपने लिए भी बना सकती हो, आराइश कर सकती हो, जीनत कर सकती हो, हुक्म है, खत्म किसी दे के लिए नहीं। अबू आईब्रोज बनवाना के मतलब हुए हो गाल सारी अपनी, जो भी है खत्म देना भी गलत है। आई थिंक अंकल आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बेटा गलत है, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अंकल न्याज करना गलत है, न्याज होता है जो फ्री खाना बांटना, गलत है। जो हम खाना बांटते थे वो क्या होता है? चुप कर, वो मत सही बात तरह कर। बताए ना, सही तरह बेटा ये कोई भी रस्म नहीं है, तुम गरीबों को कभी भी पका के खिला सकती हो। तो वो कह रही इसका कभी भी दे नाम- सकते हैं, मगर उनको इसके कहते क्या ऊपर है? नाम लेना किसी का वो करना, न्याज कहना, ये गलत है। ओ अच्छा, बेसिकली अबू कह रहे टर्म लगाना गलत है, मगर पूरा साल में जब मर्जी दो। अल्लाह के नाम पे देना है। अंकल हाँ। ओहो देयर इज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कमिंग बिकॉज योर सिस्टर फॉलो दिस पर्सन, आई नो दैट, हाँ। द फुफो द विन विद दुपट्टा एंड एवरीथिंग। अंकल फरत हाशमी के बारे में आपका क्या कहना है? बेटा मेरे से ना पूछना, क्योंकि मेरा जो कहना है ये और मेरा भी बहुत कुछ कहना ये है। औरत के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन जो मैंने इनकी बातें सुनी है ना, उसमें भी ये हदीसों का बड़ा जिक्र करती हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो ऑरेटर हैं या जो मुबल्लग हैं वो कुरान का नाम क्यों नहीं लेते? हदीसें हदीसें हदीसें। इनकी मैंने 1-2 दफा, वो मेरी एक भांजी है डैलस में, वो बड़ी फॉलोअर है, तो मैंने उसने 1-2 दफा मुझे सुनाई है। ये कई हदीसें बिल्कुल हदीसें नहीं है, यानी लोग कहते हैं ज़ईफ ज़ईफ कोई नहीं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातें नहीं की, लेकिन ये बीबी जो है ना, ये पर्दे में रह के अपनी एक मखसूस इसका हल्का है, एक्सट्रीमिस्ट है। पता नहीं, मैंने इतना जितना देखा है ना, कुरान की बात करती अंकल है। मुझे दुआ दे दे, अल्लाह मुझे बेटा दे दे। इसको ये आमीन। पूछे कि आपको बेटा क्यों चाहिए मेरी बेटा जान, वो- अल्लाह से दुआ मेरा करो भी याद आ रही थी सेहतमंद हो, हजरत जिक्रिया वाली, सेहतमंद हो, दुआ करो। बेटा क्या होता है? कुछ नहीं देते बेटे, बता दूं मैं तुम लोग को, हालांकि मेरा है नहीं, मैं तो बेटी की दुआ करती हूँ। तेरे बेटा जब पैदा हुआ ना, हाफिज साहब ने दुआ मुझे लिख के दी, तो इस तरह पर अब्बू ये गलत है, बेटे की दुआएं क्यों करती हैं? बेटियां कितनी बेटा प्यारी चाहिए होती होती हैं, हैं, बेटा सेहतमंद होना चाहिए। बेटा दुआ करो अल्लाह से। चल आगे बोल। अंकल एक औरत को अपने हस्बैंड को गालियां देनी चाहिए या हस्बैंड को वाइफ को गालियां देनी चाहिए? बेटा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, लेकिन गुस्से में निकल भी जाती है तो बाद में बंदा रजू कर ले। इंसान जो है ना वो बड़ा कमजोर है, खुलकुल इंसान अजीज। सबाहत हमें अभी भी आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, किस चीज को आपका क्वेश्चन आपका रेफर कर रहा है? जानू उस क्वेश्चन तो एक्सप्लेन कर दो। मतलब आप कही जा रही हो तो फिर क्यों इंटेलेक्चुअल्स टॉक अबाउट रीजन अबाउट व्हाट मेरी जान? वालेकुम अस्सलाम अंकल, मुझे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंकल, मुझे आईज में बहुत इचिंग होती है। जानू डॉक्टर
डॉक्टर दे कॉल जाओ सोने हो, इधर से बैठे कैसे अंकल देखेंगे आपकी आंखों को। चलिए बस कर दें। अंकल जी मुझे, अच्छा जी, बेबी अता कर दें आप, अल्लाह मियाँ। आमीन, अल्लाह ताला आपको सेहत अंकल काला जादू का कॉन्सेप्ट थोड़ी डिटेल में बताएं। जादू बेटा, इसको कुरान में सहर कहा है। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने वो उनकी जो लाठी थी चलिए इसके बाद खुदा जो वो बना देता था अजधा, जब वो दी तो फिरौन के पास पहुंचे। फिरौन ने अपने वो जादूगरों को बुलाया, उन्होंने वो रस्सियां फेंकी तो वो सांप बन गए। अच्छा, ये जो अमल था ना, ये आंखों को सहरजदा कर देता था, इसको जादू कहते हैं, सहरजदा। तो आंखों पे सहर हो गया। फिर हजरत मूसा ने अपनी लाठी फेंकी तो वो उसने सारे खा लिए। अब वो तो जल्दी जल्दी करते हैं। अच्छा, अब इससे तुम्हें समझ आनी चाहिए कि ये होता क्या है। जो जादू तुम पूछना चाह रही हो, जो काला जादू या नीला जादू या पीला जादू, ये हिंदुस्तान में इसका बहुत ज्यादा राइज है, शोहरत है। वो मंदिरों के पुजारी भी करते हैं और दूसरे लोग भी करते हैं। वहां से ये कुछ उल्लू के पट्टे मुसलमानों में भी आ गए। ये कुछ प्रैक्टिस करके, कुछ पढ़ पढ़ा के ये इस तरह ये कर लेते हैं और ये अफेक्ट करता है। इससे बचने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। जो आखिरी 2 सूरतें हैं ना, सूरह खलक और सूरह अपना सूरह नास, तो जब मैंने बताया था तो आपने ये कहा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये तुम उस वक्त पढ़ लो तो इंशाल्लाह अंकल क्या वाकई क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। बाकी सब यूट्यूब पे उलमा कहते हैं कि आईब्रोज बनवाना हराम है, मेरी कंफ्यूजन खत्म कर दें। हराम कैसे हो गया अबू ये काम? एक तो हराम समझ लो क्या होता है। कुरान बहुत इजीली वर्ड हराम यूज किया जाता है हर जगह। की रूह से किसी भी चीज को अच्छी तरह गौर से सुनो, हराम करार देना ये सिर्फ या अल्लाह कर सकता है या अल्लाह का रसूल कर थैंक यू सकता अब्बू। है। ये कुरान ने कहा है, तीसरे बंदे को इजाजत नहीं, क्योंकि ये एक हुक्म है, कमांडमेंट्स है। समझ आ रही? ये कमांडमेंट अब्बू इसके ऊपर यूट्यूब वीडियो बनाइए, बड़ा पॉपुलर अच्छा। टॉपिक है। नंबर 1, पहली बात तो ये समझ लो, मैं उसकी मिसाल देने लगा हूं। अल्लाह ने कुरान में शराब को हराम नहीं करार दिया बाकी चीजों की तरह। अल्लाह ने शराब को बहुत ही खबीस चीज कहा है। ठीक हो गया? अल्लाह के रसूल ने इसको हराम करार दे दिया। क्यों? अल्लाह के रसूल ने सोसाइटी में देखा, माशरे में, कि इससे खराबियां होती हैं। कई साहबा बड़ी शराब पीते थे। जब अल्लाह का हुक्म आ गया कि शराब बंद, तो उन्होंने उस दिन, कहते हैं, मदीना की गलियों में इतनी शराब बही कि तुम सोच नहीं सकते। अच्छा, इसलिए अल्लाह के रसूल ने इसको हराम करार दे दिया। साथ हराम कहते हैं कि इसका पीना, पिलाना, बनाना, ट्रांसपोर्ट करना, तिजारत करना। यहां पे एक बड़ी एक चीज चल रही है कि यहां पे गैस स्टेशन कई पाकिस्तानियों के हैं। अब शराब के बगैर इनका गैस स्टेशन चलता नहीं है। तो अब वो मुझसे भी पूछ रहे थे, आपस में भी उनकी कंफ्यूजन खत्म नहीं होती। वो कहते हैं जैसे पींदे तो नहीं, असते बेचने हैं, गोरे पींदे ने, काले पींदे ने, लेकिन अब इसको बेचना जो है वो भी प्रमोशन है। तो बात करने का मकसद ये कि मिसाल इसलिए दी है तफसीली कि हराम करार देना बहुत गलत है। किसी इंसान की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है कि वो किसी चीज को हराम करार दे। मैंने देखा मस्जिदों में जाओ ना तो मुंह में लिखा था मोबाइल फोन मस्जिद में लाना हराम है, मौलवी फलाना। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ लो, हराम हलाल बिल्कुल अल्लाह का और अल्लाह के रसूल की ज्यूरिसडिक्शन है, नेक्स्ट बंदे की नहीं है। सवाल क्या था बाकी? वो बस मतलब ये था कि मैं कंफ्यूजन खत्म करने के, लोग कहते हैं आईब्रोज बनाना हराम है, वैक्सिंग करना हराम है। ये पाकिस्तान के, मुझे बुरा भला बेशक कह लो, लेकिन जो मैंने देखा कि इनकी इल्मियत नहीं है। ये चंद किताबें पढ़ के तो ये तबसरा शुरू कर देते हैं, तबलीग शुरू कर देते हैं। आई एम टॉकिंग, वो सबाहत अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रिलीजन एंड ईमान के रीजन। जो आंख देखे वही सच है, मीन्स फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ रब। देखो बेटा, मैं तुम्हें बताने लगा हूं, गौर से सुनना। सूरह बकरा से कुरान शुरू होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। अब इसका तर्जुमा सुनो। अलिफ लाम मीम,
बहुत क्वेश्चंस हो गए हैं, बहुत क्वेश्चंस हो गए, थोड़े ज्यादा। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फी, इस किताब में बच्चियां कहीं जा रही कोई हैं, शक टाइम नहीं हो गई। कि ये लोगों की तरफ हदायत है और अल्लाह ने उतारी है और इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ज़ालिकल ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, ये हदायत है, रोशनी है, गाइडेंस है। हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह से डरने वालों के लिए। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ईमान लाए अल्लाह पर और गैब पर। वयुकीमुन सलात, नमाज कायम की। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं। उलाइका अलहुम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग हैं जो कि कामयाब हैं और उनको फलाह मिलेगी। अब गौर से सुनो, चंद चीजों में ईमान लाना जरूरी है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व कुतुबिही व यौमिल आखिर। अब इसमें से काफी चीजें गायब हैं। आमन्तु बिल्लाहि, अल्लाह पे ईमान, हमें नहीं, अल्लाह ने देखा, हमें नहीं देखा, हमने देखा अल्लाह। वो मलाइका, हमने नहीं मलाइका देखे। कुतुब ही, पहली किताबें जो नाज़िल हुई हैं, तौरा और ये वो, हमें नहीं पता, इंजील। रुसुल ही, हमने किसी रसूल को देखा ही नहीं है। वह यौमिल आखिर, हमें पता ही नहीं यौमिल आखिर क्या होगा। अब इन चीजों पे ईमान वैसे ही लाना है। तो बाकी अल्लाह की पुत्र की बरियाई को देखना है ना, तो वो अल्लाह कहता है कि ये जो तुम अपने उसको शख्स को कहता है, ये जो तुम अपनी बीवी के नुत्फे में डालते हो, बीवी के रहम में नुत्फा डालते हो, क्या तुम इससे इंसान बनाते हो, खड़ा करते हो? क्या ये तुम खेती में बीज डालते हो, क्या इससे तुम फसल? अल्लाह की तो बेटा रहमत है हर जगह। यार अब मेरी प्यारियों एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने क्वेश्चन अब खत्म कर दो, जितने पुराने हैं वो सब कवर कर लेती हूँ क्योंकि अम्मी बहुत थक चुकी हैं अब। तो अम्मी को उठने दे, मैं करता हूँ। अच्छा, बात। ज्यादा मुझे करना, हाँ ज्यादा तो मुझे बात करनी है। जा उठ जा। पर उनको बेटा, अल्लाह अम्मी को हाफिज। देखना भी अच्छा ही लगता है, पर चलो अल्लाह ठीक हाफिज है। मेरी जान। लेकिन ओह आंटी इज टू टायर्ड नाउ। पता है मैंने बहुत सुबह से किचन में खड़ी थी और कल भी मैंने अच्छा, बहुत ठीक है। काम किया। ये अंकल सारे आंटी, वेले लोग हैं। अंकल आंटी, क्या मैं आपसे अपनी पर्सनल बात करना चाहती हूँ, कुछ टाइम मिल सकेगा? मतलब प्राइवेट डीएम कर लो आप, प्राइवेट मैसेज कर लेना अल्लाह आप हाफिज लोगों मेरी जान, अल्लाह हाफिज। ट्रू, कुरान इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट राइट, हदीथ कैन बी रॉन्गली कोटेड टू। Yes. यस शंजा, दैट्स व्हाई आई लव यू। अंकल मैं आजकल फरहत हाशमी को फॉलो कर रही हूँ, एक लेक्चर में वो कह रही थी लंबी दुआएं करना ठीक नहीं है, क्या ये सही है? बेटा मैंने पहले कहा है कि दुआ तो आपने मांगनी है, रब से रिश्ता बनाना है। अब तकलीफ अगर थोड़ी सी है, फॉर एग्जाम्पल, तो थोड़ी दुआ कर लो। अब तकलीफ, परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारा कुछ है, तुम ले जाना यार। तो फिर उससे बातें करो अल्लाह से। ये दुआ अल्लाह से बेटा बातें करनी होती हैं, और वो मुझे नहीं पता उनका क्या मकसद है। ये कई बातें अपनी तरफ से ये जो मुबल्लग है ना, ये कह देते होते हैं। सूरह अंबिया की आयत है, हजरत जिक्रिया की दुआ लिखें आ जाएगी, वो बोल रहे हैं अंकल। और सूरह फुरकान कल की रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, वो भी पढ़ते हैं। अच्छा, बेटे का इसलिए कह के मेरी 2 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अंकल जी, मी एंड माई किड्स वॉचिंग योर लाइव एंड वी लव इट। थैंक यू मेरा पुत्र। अंकल ये आजकल आमिल एंड मोक्किल के बारे में एजुकेट करें प्लीज लोगों को। ये बेटा जहन्नमी लोग हैं, ये अल्लाह ताला की तालीमात के खिलाफ काम करते हैं, ये पक्के जहन्नमी लोग हैं। अंकल मेरे लिए भी दुआ कर दें प्लीज, अल्लाह ताला मेरा नसीब अच्छे कर दे, सबाहत कह रही है। मेरा बेटा आमीन। अब बच्चे कहीं जा रहे हैं यार, अम्मी अबू सबके, अब आप खुद बताओ, नेचुरली हर बच्चे का नाम तो नहीं याद रख सकते, मगर हमेशा जनरल सबके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सारे बच्चियों को और बच्चों को अच्छा करे, उनके साथ जो करना है। सलाम अंकल आंटी, प्लीज प्रे फॉर मी कि मुझे अल्लाह ताला औलाद दे दे, 8 साल हो गए हैं, दुआएं करती रहती हूँ। आमीन, जरूर मेरा मैं करूंगा, तुम्हारे लिए खसूसी दुआ करूंगा। नाम क्या है इसका बच्ची का? शिट, नाम क्या है? हैदर। हैदर नहीं, लड़की होगी, पता ना, लड़की है मगर नाम लोग लड़कियां ऐसे लिखती हैं कभी कभी। अंकल कहती है नाच सुना दे, मेरे अबू नाते नहीं सुनते। बेटा ये नातवाद जो होती है ना, ये एक कमर्शियल रिलीजियस एंटरटेनमेंट देते हैं। मेरा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पक्का है अंकल, लेकिन मेरी क्लास फेलोज जब उनको सुनाने के बाद ऐसी बात करती हैं, आई फील सॉरी फॉर देम, आई प्रे फॉर देयर हिदायत। प्लीज मेरे लिए दुआ करें
अच्छा जी, दुआ दुआ। अब वो मेरे ख्याल है बस करने काफी लेट हो गए, सिर्फ लड़कियां दुआएं दुआएं करी जा रही हैं। आई थिंक सवाल अब खत्म हो गए हैं और सवाल नहीं आ रहे। अपना बहुत ख्याल रखना लड़कियों, अम्मी अबू हर संडे को लाइव आया करेंगे, ठीक है? मगर कभी अगर चैनल पे आएंगे तो चैनल का बता देंगे आप लोगों को, क्योंकि अम्मी को लव यू मेरी जान, लव यू। आप सब बहुत प्यारी हो, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। और अब क्वेश्चन आने लग गए हैं। अंकल नेल पॉलिश के बारे में बता दे, ये लास्ट क्वेश्चन है बस। बेटा नेल पॉलिश से वजू नहीं होगा, लगाओ जरूर, लेकिन वजू से पहले उतार लो। हाँ जी, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखना लड़कियों, अल्लाह हाफिज। का तो वरना अगले साल पूछने लग जाएंगे फिर से। अल्लाह हाफिज बेटा। अगली दफा हम अनाउंस करके आएंगे, ठीक है? और क्या कहते हैं, हम कभी अबू अपने चैनल पे लाइव आएंगे, कभी अबू यहाँ पे लाइव आएंगे, हम हमेशा अनाउंस करके आएंगे, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज वॉचिंग। अब अबू अपना सेब खाने में मसरूफ हो गए। अल्लाह हाफिज, जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह हाफिज। कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो।